नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। ऐसा लगता है कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार साहब ने जाने अनजाने में बिहार में विपक्षी इंडिया गठबंधन को एकजुट कर दिया। जिस इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर, उप मुख्यमंत्री के पद को लेकर घमासान मचा हुआ था, पेच फंसा हुआ था, कई तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही थी, वो पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग द्वारा बिहार में वोटर लिस्ट को जो लेकर जो विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान की शुरुआत कर दी गई, चला दिया गया। उस अभियान ने विपक्षी इंडिया गठबंधन को एकजुट कर दिया और आज विपक्षी इंडिया गठबंधन के तमाम नेता बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर नजर आए। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, लेफ्ट फ्रंट के तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने सीधे सीधे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और SIR को लेकर देश के चुनाव आयोग पर, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। वोट की चोरी करने तक का आरोप लगा दिया और राहुल गांधी ने अपने ही अंदाज में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक बार फिर से धमकाते हुए नजर आए कि ठीक है, चुनाव आयुक्त जो करना चाहे वो कर ले, लेकिन इस देश का कानून उनको छोड़ेगा नहीं। यानी राहुल गांधी सीधा सीधा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी सरकार भले ही नरेंद्र मोदी की हो, अभी भले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता में हो, लेकिन सत्ता बदलेगी और जब सत्ता बदलेगी तो एक एक अधिकारियों का, एक एक व्यक्तियों का हिसाब किया जाएगा और किस तरह से वोट की चोरी हो रही है, किस तरह से चुनाव की चोरी हो रही है, किस तरह से मताधिकार छीना जा रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर राहुल गांधी ने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने क्या गंभीर आरोप लगाए? राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को किस तरह हिदायत दी, बीजेपी और RSS के इशारे पर काम करने का किस तरह से आरोप लगाया। राहुल गांधी की जुबानी ही सुनिए। कांग्रेस पार्टी ने इसको सोशल मीडिया पर शेयर किया था। हमने कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया यानी कांग्रेस पार्टी के X अकाउंट से राहुल गांधी के भाषण के इस हिस्से को लेकर आपके सामने दिखा रहे हैं। आजकल एक एजेंसी जो है बहुत ज्यादा कॉपीराइट स्ट्राइक मारती है, तो काफी कुछ हमें ध्यान रखना पड़ता है। खबरों को लेकर बहुत सारे वीडियो होते हैं, वीडियो जो होते हैं उन खबर को एस्टेब्लिश करते हैं, लेकिन चूंकि आजकल माहौल दूसरा हो गया है तो इसलिए बाकायदा हम इस पर लिख भी रहे हैं कि हमने जो वीडियो लिया है ये कांग्रेस के X अकाउंट से लिया है। देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा, किन शब्दों में भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला, किन शब्दों में राहुल गांधी चुनाव आयोग को हिदायत देते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और RSS जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करने का है। आपका काम बिहार की जनता का जो वोट है, बिहार की जनता के दिल के अंदर जो है उसको पूरा करने का है, और आप अपना काम नहीं कर रहे हो। पहले इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ बीजेपी नहीं चुनती थी, पहले इलेक्शन कमिश्नर को बीजेपी, ऑपोजिशन पार्टी और जो हमारे चीफ जस्टिस है जिन्होंने मांग की
कि हमें बैठने दो, हमें इलेक्शन कमिश्नर चुनने दो। उनको बाहर फेंक दिया, उनको कमरे के अंदर आने नहीं दिया और हमें भी साफ कह दिया कि भैया यही नाम है, ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये देश की सच्चाई है और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब आपसे चोरी किया जाएगा। ये चोरी नहीं होने देंगे और आपको, बिहार के युवा को ये चोरी नहीं होने देनी है। और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे। सुना आपने राहुल गांधी ने किन शब्दों में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार साहब को भी हिदायत दी और क्या कहा राहुल गांधी ने, एक बार फिर से मैं आपको सुना देता हूं। राहुल गांधी साफ साफ ये कहते हुए नजर आए कि इंडिया गठबंधन के लोग चुनाव आयोग से जाकर मिले, यानी अभी जो इंडिया गठबंधन के विपक्षी नेताओं ने जो जाकर चुनाव आयोग से मुलाकात की थी उसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि वहां से आकर हमारे लोगों ने बताया कि चुनाव आयोग बीजेपी आरएसएस की तरह बात कर रहा है, यानी बीजेपी और आरएसएस की भाषा बोल रहा है। चुनाव आयोग भूल गया है कि वह किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, वह हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम संविधान की रक्षा करने का है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैं साफ संदेश देना चाहता हूं कि आपको जो करना है करिए, लेकिन बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। चुनाव आयोग का काम बीजेपी के लिए काम करने का नहीं है, चुनाव आयोग का काम संविधान की रक्षा करने का है, लेकिन ये अपना काम नहीं कर रहे हैं। पहले इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ बीजेपी नहीं चुनती थी, उनकी नियुक्ति पर भी सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं। पहले इलेक्शन कमिश्नर को चुनने का काम बीजेपी, विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलकर करते थे, लेकिन मोदी सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया और बीजेपी ने हमें भी साफ कह दिया कि ये नाम है और हमने इन्हें चुना है, यानी 2-1 के बहुमत से चुन लिया गया। आगे राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं बिहार के युवाओं से कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ वोट की चोरी नहीं है, ये आपके भविष्य, आपके हक की चोरी है, लेकिन आपको ये चोरी नहीं होने देनी है। पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन बिहार के साथ खड़ा है और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र का भी जिक्र किया कि कैसे महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीनों के दौरान वोटों यानी मतदाताओं का आंकड़ा बढ़ गया। राहुल गांधी ने इस बात का भी जिक्र किया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान भारत के हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार देता है। और जैसा कि मैंने कहा कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार साहब ने जाने अनजाने में इंडिया गठबंधन को एकजुट कर दिया, तो राष्ट्रीय जनता दल के नेता, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता, मुख्यमंत्री पद के दावेदार उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने भी उसी मंच से, उसी गाड़ी से तीखा हमला एक तरह से बोला। उन्होंने भी चुनाव आयोग पर सीधे सीधे कहा तेजस्वी यादव ने कि तानाशाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार की दादागिरी नहीं चलेगी। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि लोकतंत्र की जननी बिहार में लोकतंत्र को कतई खत्म नहीं होने देंगे। और मुकेश सहनी साहब, जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार कई तरह के दावे कर रही है, मुकेश सहनी पिछला चुनाव यानी 2020 का विधानसभा चुनाव एनडीए गठबंधन के हिस्से के तौर पर लड़े थे, लेकिन इस बार वो विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल है और उन्होंने भी इस कार्यक्रम में, चक्का जाम वाले कार्यक्रम में शामिल होकर, इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ शामिल होकर सीधे सीधे हमला बोला चुनाव आयोग पर, भारतीय जनता पार्टी पर। मुकेश सहनी ने कहा कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र बिहार में नहीं चलने देंगे। तो चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे मुकेश सहनी हो या इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य राजनीतिक दलों के नेता, इन्होंने सीधे सीधे हल्ला बोल दिया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ और खासतौर से चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को लेकर जो अभियान चला रहा है उसके खिलाफ उन्होंने हल्ला बोल दिया है और राहुल गांधी ने सीधे सीधे चेतावनी दे दी है।
अभी जो सत्ता में है उनकी बात मानकर आप संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, ऐसा आरोप राहुल गांधी लगाते हुए कह रहे हैं कि जब सत्ता बदलेगी तो हिसाब किया जाएगा, सबका हिसाब किया जाएगा और कोई किसी भी पद पर बैठा हो, कानून किसी को भी नहीं छोड़ेगा। सीधी सीधी खुली चेतावनी है। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर जो चुनाव आयोग अभियान चला रहा है उसकी समीक्षा करने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, देखते हैं 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से, देश की सर्वोच्च अदालत से क्या फैसला सामने आता है। लेकिन फिलहाल लोकसभा में विपक्ष के नेता, देश के सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को खुली चेतावनी दे दी है कि संविधान के अनुसार चलिए, कानून के अनुसार चलिए, नहीं तो आने वाले दिनों में कानून आपको छोड़ेगा नहीं। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। जाते जाते आपसे अपील, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और हां, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।